तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी इंटीग्रेशन की वो कुछ इस तरीके से रहेगी बेटा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स टू द पावर एन और डी एक्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स टू द होल पावर एन और डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो आपका होगा एक्स टू द पावर यानी ए एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। यानी कि सेम मेथड है कल जैसा ही जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे जैसे, तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करते थे हम लोग, तो क्या होता था एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता था। तो आज भी कुछ ऐसा ज़्यादा नया नहीं है, बस वही चीज़ है। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है भाई। x का कोफिशिएंट कितना है, 1। बट यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, a। तो जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, a, तो a से करोगे आप इसका डिवाइड और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या देखना है कि जो कोई भी क्वेश्चन में अगर एक्स का कोएफिशिएंट वगैरह कुछ आएगा तो उससे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे हमारा ये दे दिया जाए कि साइन 3x प्लस 5 और dx, ये इंटीग्रेशन दिया कि साइन 3x प्लस 5 और dx। तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन देखें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x और dx, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का cos x प्लस c। क्या होता है भाई, माइनस का cos x प्लस c। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos, और x की जगह पर ये पूरा काम कर रहा है तो ये पूरा कंप्लीट आएगा 3x प्लस 5 और प्लस सी। लेकिन यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट था वो कितना था, 1, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना है बेटा, 3। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द होल पावर एन और डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द होल पावर एन और डी एक्स। जैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी टू द होल पावर एन प्लस 1 अपॉन पावर से डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, a, तो इससे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो अपॉन a, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा ये है बेटा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 और dx, यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 3x प्लस 2 और dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3x प्लस 2 द होल पावर 1/2 और dx। यानी इसका जो मेन मतलब है वो यही है कि रूट का पावर कितना होता है, 1/2, तो यह है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और dx। अब जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक जोड़ते हैं भाई, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 2 की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन पावर से डिवाइड करोगे तो 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। अब जो x का कोफिशिएंट है 3, उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो अपॉन 3 और प्लस सी। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिए आगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 2 की होल पावर, देखिए आधा और 1, ये हो गया 1.5, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 3/2 अपॉन 3 इंटू इसको देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 3/2, और ये बेचारा जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 और 3x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 और प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन आगे देखने बेटा। तो अगर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो है कुछ सिंपल ही चाहिए, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर
3x माइनस 2 और dx, यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 3x माइनस 2 और dx। इसका जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x का, e की पावर x और dx। तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x प्लस c, ये इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है भाई। ठीक है, अब हम लोग इसी फॉर्मूले को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, e की पावर 3x माइनस 2 है तो ये सेम आएगा डिक्टो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3x माइनस 2 और प्लस c। बट यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, x का गुणांक वो है 3, तो 3 से क्या कर दोगे इसमें डिवाइड, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन का तो हो गया एक बार, अब ले लीजिए कॉस 5 माइनस 7x और dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस 5 माइनस 7x और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, अब आप देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और ये सेम आएगा 5 माइनस 7x आ गया। अब जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, ये x का कोफिशिएंट कितना है 7 नहीं है, x का कोफिशिएंट है माइनस का 7 विद साइन, यानी साइन के साथ उससे डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट है माइनस का 7 और प्लस क्या लगा लोगे एक कांस्टेंट c। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो इससे जो अगले वाला क्वेश्चन होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और dx। ये क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी। तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका 10x, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10 और x की जगह कितना आ जाएगा 7 माइनस का 4x अपॉन x का जो कोफिशिएंट है वो है आपका माइनस का 4, विद साइन लिया था अभी बताना है, तो माइनस का 4 और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो टिग्नोमेट्री, 10th में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, क्या होता है भाई 1 होता है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम, चाहे फिर वो कुछ भी हो बट सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो हम लोग इस 1 की जगह पर, यानी ये जो बेचारा 1 है हमारा, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई नीचे एक्स है तो हम लोग एक्स में फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इसको लिख लिया तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो आगे हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों में ऊपर और नीचे अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ तो रह गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ रह गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर का यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉट एक्स, क्या होता है माइनस का कॉट एक्स, और प्लस कांस्टेंट सी लगा लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपका वो कुछ इस तरीके से है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन
ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन 2x और dx। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन 2x इंटू dx। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंपली सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग क्या करें, जैसे अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि जब यहाँ एंगल डबल था, यहाँ एंगल क्या था, डबल था, तो जब हमने इसको ओपन किया तो यहाँ एंगल रह गया सिंगल। कितना रह गया, एंगल सिंगल रह गया। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इस 4x को हमने लिखा 2 इंटू 2x, साइन एक्स 4x को क्या लिखा, साइन 2 इंटू 2x अपॉन, और ये आ गया साइन 2x और ये हो गया dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा का काम कर रहा है वो कौन सा है, 2x, कंप्लीट किसका है, थीटा काम कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 साइन x, x का मतलब 2x इंटू कॉस x, x मतलब 2x अपॉन साइन 2x और dx। यहाँ ये साइन 2x से साइन 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या रह गया, 2 को निकाल दो बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंदर क्या रह गया बेटा, कॉस 2x और dx। तो आगे आ जाएगा कॉस का तो कॉस आ जाएगा, सॉरी मतलब ये 2 का तो आ जाएगा 2, और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन 2x। क्या होता है, साइन, यानी कॉस x है तो कॉस x आएगा, साइन 2x है तो साइन 2x आएगा, जो भी होगा। कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x और प्लस c। लेकिन यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है, 2, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से कर देंगे हम लोग इसमें डिवाइड, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सिंपल साइन 2x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगला क्वेश्चन है बेटा, साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, इसको पहले करना है थोड़ा सा ईजिली, फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूले का यूज़ कर आगे इसको ब्रेक करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम लोग पावर होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, यानी साइन पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4x का होल स्क्वायर अपॉन अब देखिए 1 की जगह पर अभी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग इसकी जगह पर 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यही लिख लेंगे फिर से। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस इसको सेम लिख लो, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इतने में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, दूसरे ब्रैकेट में साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x अपॉन, यहाँ आ जाएगा इसका जब हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए जब होल स्क्वायर खोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ स्क्वायर पहले से ही है तो यहाँ जब होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a की जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स
इससे और ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ रह गया क्या, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये जो आपका नॉर्मल बचा वो है आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x और dx, ये बचा आपके पास, ठीक है। अब आपको इसी को सिंपली सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग क्या करें भाई, इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से दोबारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx, ये आया। अब इसका हम लोग क्या करें, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फॉर्मूला लगा लीजिए। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब रह गया आपका ये, तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये बचा। अब अगर हम लोग कोशिश करेंगे भाई दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। होता है लेकिन अभी वो आगे होगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने स्टार्ट करी है इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसके आगे हम लोग क्या करें कि इसमें से माइनस लेते हैं कॉमन। तो माइनस लिया कॉमन, तो ये हो गया बेटा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx, ये आया, ठीक है। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि साइन कॉस 2 थीटा के हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले देखे थे। उनमें से एक फार्मूला ये है कॉस स्क्वायर एक्स यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इतना जो फॉर्मूला है वो बन गया सिंपल कॉस 2x और dx। तो ये हो गया माइनस। अब कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन, तो ये होगा साइन 2x और प्लस c। अब x का कोएफिशिएंट कितना था 2, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, और ये आपका आंसर हो गया एकदम कंप्लीट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए बेटा। चलिए भाई, तो अभी हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारा वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और dx। ये क्वेश्चन दिया बेटा, इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग क्या करें, इसको हम लोग करते हैं रेशनलाइज। क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर बीच में अगर प्लस साइन है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये सेम आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स इंटू, जैसे हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रेशनलाइजेशन में रूट एक्स प्लस 1 अपोजिट साइन लेंगे, प्लस है तो माइनस, फिर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, और ये आ गया dx। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी साइन वो जो संख्या है वो सेम रहेगी। तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन, बट जैसे नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया और एक में ए माइनस बी हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जैसे आपने इसका स्क्वायर करा तो रूट हट गया, तो यहाँ रह गया एक्स प्लस 1
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स। तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपका रह गया सिंपली साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 और डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग देते हैं रूट एक्स और डी एक्स। अब हम लोग इसको करेंगे इजीली सॉल्व, ठीक है, और यहाँ से हमारा सीधा आ जाएगा आंसर। तो अब देखिए रूट का जो रियल में मतलब होता है वो पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 1/2 और डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 और dx। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें पावर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 1/2 में, और जब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 से क्या करेंगे डिवाइड, प्लस माइनस है तो माइनस, फिर x की पावर ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, और प्लस आपका आ जाएगा c, और ये बेचारे कहाँ जाएगा ऊपर, ऐसे ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 2 ऊपर गया 3 नीचे रहेगा तो 2/3, और ये हो गया x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस ऐसे ये हो गया 2/3, और ये हो गया x की पावर 3/2 और प्लस c, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखना है इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस इसी तरह का चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या करना है, रेशनलाइज करना है, वही क्या करना है, रेशनलाइज। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√2x + 3 माइनस √2x - 3 और dx। यहाँ पर प्लस साइन ले लीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, इसका जो भी आप आंसर आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप इजीली सॉल्व कर लेना भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा बेटा वो है कुछ इस तरीके से, इसके साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x + 1/e⁻x का होल स्क्वायर और dx। ये क्वेश्चन दिया है e⁻x + 1/e⁻x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो नॉर्मली हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस a + b का होल स्क्वायर ओपन करना है भाई। तो a + b का होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो a² यानी e⁻x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 1/e⁻x का होल स्क्वायर, a² + b²। इंटीग्रेशन का साइन हटा दीजिए फिलहाल, एक ही ब्रैकेट एक ही साइन रखिए। तो a² + b² प्लस 2 और a मतलब e⁻x इंटू b मतलब 1/e⁻x, और ये आ गया dx। ये बेचारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ रह गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻, इसको ओपन कराएंगे तो 2x और dx प्लस, अब हम लोग अलग अलग ले लेते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/e⁻2x और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये रह गया 2 और dx। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं थोड़ा सा को ईजिली कर लेते हैं सॉल्व, और फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक साथ। तो e⁻2x और dx प्लस, अब 1/e⁻x का इंटीग्रेशन कुछ हो तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻- का 2x और dx, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो किस साइन में हो जाएगा, माइनस साइन में हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस अब ये जो बेचारा 2 है ये तो आ जाएगा बाहर, और अंदर रह गया 1 और dx। अब आप इसका करिए सबका इंटीग्रेशन। तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x यानी e⁻2x है e⁻2x, बट कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो अपॉन 2 प्लस e⁻-2x का e⁻-2x, कोफिशिएंट से क्या करते हैं डिवाइड तो -2 प्लस 2 का तो रहेगा 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल ख़त्म। ठीक है भाई, इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारा, मोहब्बत की नहीं जाते मोहब्बत हो जाते हैं तेरा दीदा। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से है, सरल सा ही है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर और dx। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।